हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वज़ीर दिफा एंटनी ने कहा है कि हिंद चीन सरहद पर अमन अमान कायम रखने के लिए दोनों ममालिक के बीच फौजी ताल्लुकात में फ़रोग़ ज़रूरी है। एंटनी इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। वो वहाँ एक डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे। एंटनी ने मजीद कहा कि अगर दोनों ममालिक की फौजी क़यादत में बाहमी एहतराम और एतमाद कायम हो जाए तो अमन बरकरार रखने में आसानी होगी। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा आज एकेडमी ऑफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी गए। उन्होंने चीनी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा फौजी एक्सचेंज को फ़रोग़ देने के लिए राज़ी हो गए हैं। वेनेजुएला और निकारागुआ के सदूर ने अमरीकी अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन को इंसानी बुनियाद पर पनाह देने की पेशकश की है। वेनेजुएला के सदर ने कहा कि मुल्क के सदर की हैसियत से उन्होंने स्नोडेन को पनाह देने की पेशकश की है ताकि वो बगैर किसी खौफ के जिंदगी गुजार सके। निकारागुआ के सदर ने कहा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया की जासूसी कर रहा था जिसे स्नोडेन ने अफशा किया, इसलिए हम इस शख्स की मदद करने के लिए आजाद हैं। वाज़िर के स्नोडेन की सियासी पनाह की दरख्वास्त को फ्रांस, इटली और हिंदुस्तान मुस्तरद कर चुके हैं। स्नोडेन ने तकरीबन 21 ममालिक से पनाह देने की दरख्वास्त की है। स्नोडेन ने अमेरिका की खुफिया डाटा प्रोग्रामिंग का राज फाश किया है। इस प्रोग्रामिंग के जरिए अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरनेट डाटा पर निगाह रखता है। इस वक्त स्नोडेन मास्को हवाई अड्डे पर है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी को माजूल किए जाने के बाद वहां कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। जुमे के रोज हुए मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 30 अफराद हलाक हुए हैं। मुर्सी हामियों और मुखालिफिन में झड़पें हुई हैं। फौज ने मुर्सी हामियों पर फायरिंग भी की। मिस्र में मुर्सी मुखालिफ मुजाहरों के बाद फौज ने जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को माजूल तो कर दिया, ताहम अब मोहम्मद मुर्सी के हामी भी कायरा की सड़कों पर निकल आए हैं। एक तरफ तहरीर स्क्वायर पर मुर्सी मुखालिफिन जमा हैं तो दूसरी जानिब मोहम्मद मुर्सी के हामियों के मुजाहरे चल रहे हैं। ऐसे में दोनों ग्रुपों के बीच झड़पें तवक्को के मुताबिक ही थे। इतलात के मुताबिक जुमे की रात देर गए काहिरा के 6 अक्टूबर ब्रिज पर दोनों ग्रुपों के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में चंद अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बाज ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झड़पों के मौके पर वहां फौज या दीगर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं थे, ताहम बाद में फौज ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। जुमे की दोपहर रिपब्लिकन गार्ड के सदर दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर फौज की फायरिंग में भी 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। उधर काहिरा में रबा अल अदवैया मस्जिद के करीब जमा मोहम्मद मुर्सी के सैकड़ों हामियों ने अपने लीडर का सदारती ओहदा बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इख्वानुल मुस्लिमून के सरपरस्त आला मोहम्मद बदी ने मुर्सी मुखालिफिन के इल्जामात मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद मुर्सी ने मुल्क पर अपनी जमात को फौकियत दी है। इख्वान के सरपरस्त ने कहा कि मोहम्मद मुर्सी को ओहदा सदारत पर बहाली तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। إلى مبادرة السيد الرئيس لجمع شمل مصر ستجدوا فيها كل ما ترغبون إلا أن يكون هناك تنازل عن رئيسنا محمد مرسي فدونها أرواحنا. رئيسنا محمد مرسي. इसी दौरान इख्वानुल मुस्लिमून ने अपने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। All political prisoners must be freed right now, and all media professionals and all revolutionary activists. It is unacceptable for Egypt to have political prisoners back inside the prison jail. जुमे के रोज सीनाई शहर अल अरीश में चंद मुसल्ला अफराद ने हमला करते हुए 4 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया, जिसके बाद अल अरीश टाउन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, इससे पहले कि हम हमारे मेगा सेमीफाइनल के दूसरे हिस्से का आगाज़ करें, हम एक नज़र डालते हैं हमारे पिछले एपिसोड पर कि उस एपिसोड में हमने क्या देखा और क्या सुना। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला है दुआ याद मगर हर्फ़े दुआ याद नहीं मेरे नग़मात को अंदाज़े नवा याद नहीं साथिया जाए कहाँ हम तेरे मैखाने से शहर के शहर नजर आते हैं दीवाने से अगर यकीन नहीं आता तो आज़माए मुझे वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे शाम गम कुछ उस निगाहें नाज की बातें करो बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो बात कर मेरे हमनवा गमे इश्क़ों में जो मज़ा न दे मुझे ज़िंदगी से ग़रज़ नहीं मुझे ज़िंदगी से ग़रज़ नहीं मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले मिलना एक इत्तेफाक था बिछड़ना नसीब था वो इतने दूर हो गए वो इतने दूर हो गए मैं जितना करीब था तो आइए नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं हमारे मेगा सेमीफाइनल के तीसरे राउंड का, जो कि है ताल राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस राउंड में होता ये है कि किसी मशहूर गज़ल की ताल यहाँ से बदल दी जाती है। अब हमारे इन फ़नकारों का यही इम्तहान है कि ये बदली हुई ताल पर सही गाते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही मकबूल गज़ल है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है
ताल बदलती है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से। तो नाज़रीन, इस ताल राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं पूना के अली हुसैन। अली भाई, ताल राउंड में क्या हो रहा है? मेहंदी हसन साहब की रंजीशी से ही गाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइन हमें सिर्फ एक मिसरा गाकर सुनाए जरा, जी बिल्कुल। जो उसकी ओरिजिनल बीट है। रंजिशी सही रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशी सही। और अली साहब, आपको ताल मिलती है ये। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिशे सही। भवदीप जी, इनको जो ताल बदली हुई मिली, क्या इन्होंने उस बदली हुई ताल के साथ इंसाफ किया? जो 2 मात्रा इन्होंने बदले थे वो इन्होंने अच्छे निभाए। 6 के 8 6 के 8 कर दिए, बहुत अच्छा निभाया। क्या बात, जोरदार तालियां अली हुसैन के लिए। नाजरीन, इस मकबूल गज़ल के बाद अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं भोपाल की अलका निगम। अलका, आप क्या पेश करने जा रही हैं? जी, मैं आशा जी की गाई हुई गज़ल है जी, नियते शौक भरना जाएगा। क्या बात है। तो इसकी एक लाइन हमें ज़रा जी असली जो ठेका है इसका, ओरिजिनल बीट, उसके साथ गाकर सुनाइए ज़रा। जी। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक। और अलका, आपको ताल दी जाती है ये वाली। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। भवदीप जी,
अलका निगम के लिए क्या हुक्म है आपको? बहुत आसानी से कर दिया इन्होंने इसे। रूपक। हाँ, बहुत आसानी से कर दिया, बहुत अच्छा। क्या जोरदार तालियां अलका निगम के लिए। नाज़रीन, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं आसाम से देवजीत। दादा, ताल राउंड में क्या पेश कर रहे हैं आप? एक जगजीत जी की कंपोजिशन है जी, गम का खजाना। तेरा भी है मेरा भी, क्या बात। तो इसकी एक लाइन आप भी ज़रा हमको, जिसकी ओरिजिनल बीट है उस पर गा के सुनाइए। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। और देवजीत जी आपको ताल मिलती है ये। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। प्रदीप जी, इनको जो बदली हुई ताल मिली थी वो मुश्किल ताल थी। मुश्किल ताल थी और मुझे ऐसा लगा कि ओरिजिनल जगजीत जी ने शायद इसी ताल में कंपोज किया था। क्या बात, इतनी इससे आसानी अच्छा से गा कॉम्प्लीमेंट गए। नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। क्या बात, जोरदार तालियां देवजीत जी के लिए। और नाज़रीन, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं पूना से कल्याणी। कल्याणी, आप क्या पेश करने जा रही हैं ताल राउंड? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। वाह वाह, मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, क्या बात। एक लाइन हमें ज़रा गाकर सुनाइए। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और कल्याणी, आपको ताल दी जाती है ये। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। प्रदीप जी, इनको एक ताल मिली थी, तो आपका क्या कहना है, क्या ताल के साथ इंसाफ हुआ है? हाँ, ताल के साथ इंसाफ किया ना। शुरू में थोड़ी सी एक लड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर बाद में संभाल लिया। सर की हामी मिल गई आपको। जोरदार तालियां कल्याणी के लिए। तो नाज़रीन, कल्याणी की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही हमारे दूसरे मेगा सेमीफाइनल का तीसरा राउंड यानी कि ताल राउंड यहीं ख़त्म होता है। और इससे पहले कि हम हमारा चौथा और आखिरी राउंड शुरू करें, हम यहाँ लेंगे एक वक्फा।
जान लेना हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar, in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us. And presently also we are having really nothing with us. And they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। ब्रेक के बाद मैं मोहम्मद वकील आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम हमारे मेगा सेमीफाइनल का चौथा और आखिरी राउंड शुरू करें, ये हमारी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर गज़ल गायक भवदीप जयपुर वाले जी जलवा फरोज़ हैं। भवदीप भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल, और वो ये कि किसी भी कामयाब फ़नकार के पीछे उसके कर्म की बात उस्ताद का कितना बड़ा हाथ है? उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं आवत जी, तो क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो विद्या है वो स्कूल में और कॉलेजेस में नहीं है जी, वो आप किसी उस्ताद के पास जाकर सीखेंगे तो ही सीख पाएंगे। जी बिल्कुल। और इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ मैं। इरशाद अली। फ़न अगर रूहो दिल की रियाजत ना हो। अच्छा। फ़न अगर रूहो दिल की रियाजत ना हो, ऐसी मस्जिद है जिसमें इबादत ना हो। क्या बात, बहुत खूब। तो रियाज करने के लिए उस्ताद के पास जाना ज़रूरी, और सच्चा उस्ताद मिलना अगर किसे मिल जाए जी तो बड़ी खुशनसीबी है, और वो अगर मिल जाए तो उसे पकड़ कर रियाज करना चाहिए, ईमानदारी से जी, सीखना चाहिए ईमानदारी से। बिल्कुल सही बात। और एक बहुत अच्छा शेर है कि खुद से चल कर कहाँ ये इल्म ये फ़न आया है, खुद से चल कर कहाँ ये इल्म ये फ़न आया है, पाँव उस्तादों के दावे हैं तो ये फ़न आया है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं हमारे मेगा सेमीफाइनल के चौथे और आखिरी राउंड का, जो कि है हमारे जज साहब की पसंद का शायरों का राउंड। और इस राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं पूना के अली हुसैन। अली हुसैन साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनली जयपुर से हूँ, इसलिए वो जयपुर वाले नाम के आगे लगा हुआ है। तो मेरे शहर के बड़े ही अजीम शायर हुए हैं शमीम जयपुरी साहब, उनकी कोई गज़ल सुनाए। जी ज़रूर। काबे से बुत कदे से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़
बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से। उफ़रे शबे फिराक के मारों की बेदिली, उफ़रे शबे फिराक के मारों की बेदिली, खुद ही बुझा दिया है, खुद ही बुझा दिया है चरा